मैं नवजोत और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी के सीडी कांड के मामले में सीआईडी ने की एक होटल में छापामारी, लैपटॉप सहित कुछ अन्य दस्तावेज लिए अपने कब्जे में। जून के महीने में भी दिसंबर का एहसास, चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप जारी, लोग घरों पर दुबक कर बैठने को मजबूर। पडल मैदान में जारी 42वां हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ संपन्न, पंजाब पुलिस ने 2-1 से दर्ज करवाई जीत। कोट पंचायत में गुरु रविदास जी का 636वां प्रकाशोत्सव हुआ आयोजित, श्रद्धालुओं में दिखा पर्व को लेकर खासा उत्साह। पिछले कुछ दिनों से मंडी के बहुचर्चित सीडी कांड के मामले में रविवार को शिमला से आई सीआईडी की एक टीम ने मंडी के समखेतर में स्थित एक होटल में छापा मारा, जिसमें सीआईडी की टीम ने एक लैपटॉप सहित कुछ अन्य दस्तावेज भी सील कर अपने कब्जे में ले लिए हैं। आपको बता दें, इस मामले पर शिमला के बराड़ी थाना में सीआईडी द्वारा केस दर्ज किया गया है। जिस होटल में छापामारी हुई है उसका मालिक लोकसभा उपचुनावों में बतौर उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। प्रत्याशी के मुताबिक यह कार्रवाई रजवाड़ा शाही का एक षड्यंत्र है। साथियों, एक बहुत बड़ी साजिश जो है राजा वीरभद्र हमारे साथ कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अब लोकतंत्र नहीं, राजशाही वापस आ गई है और दूसरे तमाम अधिकारियों को दबाव में लाकर हमारे जैसे जो लोगों की भाषा बोलते हैं, लोगों के हकों के लड़ते हैं, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और अब बात करते हैं प्रतिभा सिंह की। चुनावों की तारीख सिर पर है और ऐसे में प्रत्याशियों की रातों की नींद हराम होने लगी है। 23 तारीख को चुनाव हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने भी लोगों से मिलने में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर होने जो जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिभा सिंह ने अपने जनसंपर्क अभियान को और भी तेज कर दिया है, क्योंकि चुनाव के लिए महज चंद ही दिन रह गए हैं। ऐसे में जनसंपर्क ना हुआ तो जनता क्या सोचेगी। जी हाँ, यही सोचकर प्रतिभा सिंह अपने चुनावी दौरों को तेज कर रही है। ऐसा ही नज़ारा इन दिनों दिख रहा है। दिन किसी और क्षेत्र में होता है तो कहीं दूसरे क्षेत्र में ढल जाती है रात। प्रतिभा सिंह अपने विकास कार्यों को जनता के बीच रखकर वोट मांग रही है। विकास के नाम पे, काम के नाम पे आपसे वोट मांग। हमने कभी ना धर्म की बात की, न जाति की बात की, न क्षेत्र की बात की, न जिला बनाने की बात की, न धरती पुत्र की बात करेंगे। आज हम काम करेंगे, वोट मांगेंगे तो आपके क्षेत्र में जो काम हुआ, आपके चाहे स्कूल बने, आपके प्राथमिक स्कूल खोले, किसने खोले? कांग्रेस की सरकार। एक और तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह अपने विकास कार्यों का डंका बजा रही है, लेकिन वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि प्रतिभा सिंह ने पूर्व में सांसद रहते हुए जनता के हित के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हम तो इतना ही कहेंगे कि वोट जनता से बेशक मांगो, लेकिन यह बात मत भूलो कि ये जनता है जो सब कुछ जानती है। के न्यूज के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सुंदरनगर की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जन प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ से जनता की रुचि इन चुनावों में कम देखने को मिल रही है। वहीं हमने जब सुंदरनगर से इस बारे में जानना चाहा तो इस क्षेत्र से भी लोग नेताओं से रुष्ट नजर आए, या यूं कहें कि लोगों का राजनीति पर से विश्वास कम होता जा रहा है। जी हाँ, ये लोग मजबूर है इस बारिश में भी काम करने के लिए, क्योंकि यदि इन लोगों ने बारिश की परवाह करके काम छोड़ दिया तो शायद आज इनके घर में अनाज नहीं जा पाएगा। ये कोई राजनेता नहीं है कि पका पकाया इनके सामने परोस दिया जाएगा। अगर बात करें राजनीति की तो इन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें ना तो आगामी चुनाव की जानकारी है और ना ही उम्मीदवार नेताओं की। यूँ कहे तो इन्हें बस इतना पता है कि आज रात तक अपने परिवार और बच्चों के लिए रोटी का गुजारा कैसे चलाना है।
सर इलेक्शन के बारे में हमारे को पता ही नहीं है, कब इलेक्शन है, कौन खड़ा हुआ इलेक्शन में, कोई पता नहीं हमारे को सर। और क्या करें, नेताओं से क्या लेना क्या देना, ना कुछ देते हैं, अपना पेट भरेंगे, अपने परिवार करेंगे और किसी को कुछ नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार दुनिया में फैला हुआ है। यही नहीं, सुंदरनगर के स्थानीय लोग बताते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नेता बहुत से वादे करते हैं और चुनाव निपटते ही भूल जाते हैं। सुंदरनगर के जिन लोगों की जमीन पर यहाँ BSL प्रोजेक्ट खड़ा किया गया है, वो आज विस्थापित इन्हीं नेताओं के कहने पर अपनी जमीनें गंवा चुके हैं। उस समय आश्वासन इन्हें जरूर मिले, लेकिन आज इन लोगों की हालत ऐसी है, नेता नाम से भी इन्हें डर लगने लगता है। BSL प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तब यहाँ की हमारे मतलब जो ज़मीन गई है वो आज तक हमको मिली नहीं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग हम बोलते हैं कि हम आपकी ज़मीन आपको दिलाएंगे, रोज़गार दिलाएंगे, तो आज तक ना रोज़गार मिला किसी को, ना कोई ज़मीन मिली। स्थानीय लोगों की माने तो आज राजनीति व्यापार बन चुके हैं। हर 5 साल में 2 से 3 बार चुनाव होते रहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर पत्ता भी नहीं हिल पाता। सरकार आम आदमी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए ही काम करती आई है। अगर आम आदमी का विकास राजनेताओं के जरिए हो पाता तो शायद आज राजनीति को व्यापार की संज्ञा भी ना मिलती। हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि राजनीति तो एक ऐसा है, कोई धंधा ही बन गया है। हर वक्त जो है हर 5 साल में 2-3 बार इलेक्शन होता है और गरीब आदमी जो है ना इसमें पिसा जा रहा है। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सरकार, कोई भी सरकार आए बस वो अपना अपना देखती है। बाकी गरीब आदमी, हम धंधा करने वाले आदमी है, हमें कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, काम नहीं, इलेक्शन बार बार आ जाता है। आज आम आदमी का राजनीति पर से विश्वास कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार भी। जो गरीब है उन्हें किसी का सहारा नहीं है। जनता बहुत दुखी है और बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मंत्री से मिलना हो तो अब कोई टाइम नहीं है, DC से मिलना हो तो मंत्री के पास जाओ, मंत्री के पास मिलना हो तो बिल्कुल लाइन ना लग रही, कोई टाइम नहीं। मेरी राय ये है कि गरीब आदमी को कमा के खाना पड़ेगा और आजकल नौकरियां तो है नहीं, चाहे जितना मर्जी बंदा पढ़ ले, नौकरी आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है और बेरोजगारी ज़्यादा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप ही बताएं कि यदि इन लोगों की सुनी जाए तो राजनीति के मायने क्या रह जाते हैं। लोगों का ये कहना है कि चुनाव से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये शब्द कहाँ तक तर्क संगत है। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि वोट दीजिए, लेकिन पार्टी देखकर नहीं बल्कि इंसान देखकर, जो वाकई में जनता के दर्द को समझता हो और देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करने के लिए भी हिम्मत रखता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है।
तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. आज बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कोई पोस्ट निकल जाए तो पढ़े लिखे युवा उस परीक्षा को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसा ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब मंडी में बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर एंट्रेंस के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में गार्ड भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई। बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर एंट्रेंस के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन मंडी में भी अलग अलग संस्थानों में किया गया, जिसमें 99% बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। के न्यूज़ को जानकारी देते हुए इस एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनर ने बताया कि नौणी यूनिवर्सिटी द्वारा इन बच्चों को डिग्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नौणी यूनिवर्सिटी में महज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के बच्चे भी प्रवेश पाने के लिए परीक्षा देते हैं। आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, यानी किसी भी फील्ड में ये जा सकते हैं। आज दिन तक हमारी यूनिवर्सिटी से जो है 35 IAS ऑफिसर निकल चुके हैं जो भारतीय वन सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हमारे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर के पोस्ट पे हमारे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो एक प्रोफेशनल डिग्री हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में देती है और सरकारी तंत्र में यूनिवर्सिटी है, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक सरकारी तंत्र की यूनिवर्सिटी है। और इसमें ऐसा नहीं कि हिमाचल से ही, दूसरे स्टेट से, इवन हमारे फॉरेन से भी जो है स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। तो और आज आप देख रहे हैं, आपने जैसे कवर किया 2-4 जो आपके एग्जामिनेशन हॉल थे उनको आपने कवर किया, तो मैक्सिमम अटेंडेंस है, मैक्सिमम बच्चों में इतना रुझान है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। गौर है कि आज पूरे राज्य में बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर एंट्रेंस के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वह इस परीक्षा को पास करें ताकि बेहतर रोजगार को प्राप्त कर सकें। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। खबर का रुख करते हैं चंबा की ओर, जहां करीब एक हफ्ते से मानसून सक्रिय है। जून का महीना जारी है और चंबा में लोगों को ठंड का प्रकोप अभी भी सहना पड़ रहा है। शाम को तो ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले, यानी कि इन दिनों जून के महीने में भी दिसंबर का एहसास होने लगा है। किसी ने सच ही कहा है कि पहाड़ों का हुस्न वाकई पहाड़ों का होता है। यहाँ मौसम भी जाड़ों का ही होता है। जिला चंबा में करीब एक हफ्ते से सक्रिय प्री मानसून की बरसात ने जिला के ऊपरी क्षेत्रों को पूरी तरह से ठंड की चपेट में ले लिया है। यहाँ लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आग तक सेकने को मजबूर होना पड़ रहा है।
वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में भी पिछले 4 दिनों से मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। पारा दिन के समय में भी 17 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुबह और शाम को तो ज्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबक कर बैठने को मजबूर हो गए हैं। जून के महीने में दिसंबर महीने का एहसास हो रहा है। डलहौजी घूमने आए पर्यटक तो यहाँ का मौसम देखकर हैरान हो गए हैं। मैदानी इलाकों से चिलचिलाती गर्मी को छोड़ यहाँ पहुँचे लोगों की सुने तो यहाँ इतनी ठंड हो गई है कि यहाँ आकर तो लगता ही नहीं कि मैदानी इलाकों में इतनी गर्मी होगी। पर्यटकों का कहना है कि उनका तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हॉलीडे के लिए डलहौजी आई थी, पर यहाँ पर आके बारिश की वजह से बहुत ठंड हो गई। स्वेटर्स वगैरह ज़्यादा लेके नहीं आए थे, पर यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है, मुझे लग रहा है और भी स्वेटर्स लेके आने चाहिए थे। बहुत मज़ा आ रहा है इसकी जून के महीने में इतनी ठंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने तो ये पता चला था कि डलहौजी में काफ़ी ठंड है, बट यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है और हमें विश्वास नहीं होता है कि जून के महीने में हमें स्वेटर्स पहनने पड़ेंगे। और हमने तो एक दो स्वेटर से लाए थे, बट यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि शायद अगर 2-3 स्वेटर लाते तो ज़्यादा मज़ा आता। ठंड काफ़ी है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है कि यहाँ पे ऐसी ठंड है कि मानो जैसे दिसंबर में जैसी ठंड हो। और मुझे वैसे स्वेटर ज़्यादा पहनना पसंद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके पहनना पड़ रहा है। लेकिन तब भी यहाँ पे घूमने में अच्छा, हमें तो मज़ा आ रहा है। लेकिन सुना था भी बहुत ठंड होती है डलहौजी में, तो ऐसे जून में स्वेटर्स वगैरह पहने पड़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। पंजाब से आए थे डलहौजी घूमने, सुना था यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन जून के महीने में इतनी ठंड हमने नहीं देखी। ये यहाँ हमें लुई लेकर घूमना पड़ रहा है, और हम निकाल सकते। यहाँ मौसम बहुत सुहावना मौसम है। भले ही इस वर्ष प्रदेश में मानसून आने में देरी है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने ही लोगों के मन को विभोर कर दिया है। आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और पेड़ पौधों पर रौनक लौट आई है। उड़ती धूल व गर्मी से भी राहत मिली है और साथ ही स्थानीय लोग जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे, उनको भी इस बारिश से बहुत राहत मिली है। अब लगता है कि वाकई पहाड़ों का हुस्न पहाड़ों का ही है। के न्यूज़ के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for
NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well-experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। मंडी के पटल मैदान में जारी 42वां हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट रविवार को समापन हो गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। आपको बता दें कि फाइनल मैच RCF कपूरथला और पंजाब पुलिस के बीच में खेला गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने ट्रॉफी अपने नाम की। हमारी बड़ी अच्छी दो टीम्स हैं पंजाब की, रेड कोच फैक्ट्री और पंजाब पुलिस, इनके मध्य आज फाइनल मैच खेला जा रहा है। हमारे बाकी सारे मैच भी बड़े रोचक रहे, काफ़ी दर्शकों की संख्या रही, हालांकि बारिश का ध्यान भी रहा, उसके बावजूद खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूँ कि मंडी वासियों को भूल की भांति ये खेल इतना ही रोचक लगता रहेगा और हमारे और भी खिलाड़ी इस खेल से प्रेरणा लेकर के, इस टूर्नामेंट से प्रेरणा लेकर राज्य, प्रदेश और देश के स्तर तक भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है। अंतिम मुकाबला RCF कपूरथला और पंजाब पुलिस के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने RCF कपूरथला को 2-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। उधर टूर्नामेंट के संयोजक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए खासी कठिनाइयों से जूझना पड़ा है। निश्चित तौर पर इस बार खिलाड़ियों ने भी मैदान ठीक न होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। आज हमारे मध्य जिला के उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी भी हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन में हमारी भरपूर सहायता की हुई है। उनके ही प्रयासों से यह प्रतियोगिता आज संपन्न होने जा रही है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए धन मुहैया कराया और अपने बलबूते पर इस प्रतियोगिता के आयोजन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन संपूर्ण सुविधाओं के बीच हो तो यहां पहुंचने वाला खिलाड़ी भी मंडी की अच्छी पहचान अपने साथ ले जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।